हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रोनॉमी बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। और ये क्लास जो बच्चे यूपीएससीटीए की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो कल उनका एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी वो देख सकते हैं अगर उनकी इच्छा है देखने की। बाकी जो आईबीपीएस एएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स के बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो हर एग्ज़ाम में एग्रोनॉमी का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। तो उन सभी एग्ज़ामों के लिए क्लास क्या इंपॉर्टेंट क्या होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एग्रोनॉमी है क्या। एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या प्रिंसिपल एंड क्या प्रैक्टिस डील करते हैं क्रॉप के, और क्रॉप के साथ साथ किसके, वाटर के और क्या सॉइल के। तो एग्रोनॉमी यानी कि क्या है, सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान किस भाषा का शब्द है आपका, ग्रीक भाषा का क्या शब्द है। और किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो ये बना है आपका एग्रोस और नोमोस। एग्रोस का मतलब क्या होता है, फील्ड या खेत। नोमोस का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट या प्रबंधन, यानी कि खेत का किस प्रकार से प्रबंधन हम करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है उपज प्राप्त हो सके क्या है फसलों की। वही क्या कहलाता है आपका, क्या है एग्रोनॉमी कहलाता है। और दो शब्दों से मिलकर क्या है बना हुआ है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे तो फील्ड मैनेजमेंट यानी कि खेत प्रबंधन, यानी कि फील्ड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग, मतलब फील्ड मैनेजमेंट के साथ साथ इसमें क्या करना है, क्रॉप मैनेजमेंट करना है यानी कि फसल प्रबंधन करना है, वाटर मैनेजमेंट करना है और सॉइल मैनेजमेंट करना है यानी कि फसल प्रबंधन, जल प्रबंधन और मृदा प्रबंधन। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर क्या होता है आपका एग्रोनॉमी कहलाता है। यानी कि क्रॉप का मैनेजमेंट, फील्ड का मैनेजमेंट, वाटर का मैनेजमेंट क्या कहलाएगा आपका, एग्रोनॉमी कहलाएगा। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे फादर ऑफ एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान के क्या पिता कौन है, तो वो है पीट्रो डी क्रेसेंजी। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये हैं आपका इटली के रहने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब बीपीएससी बीएचओ का इंटरव्यू देने गया था तो वहाँ पे मुझसे ये पूछा गया था कि एग्रोनॉमी के फादर कौन है और वो कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, यानी कि अमेरिका की जो एग्रोनॉमी सोसाइटी की स्थापना क्या है कब हुई थी, तो वो हुई थी 1908 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, यानी कि भारत में जो एग्रोनॉमी सोसाइटी की स्थापना है वो कब हुई थी, तो ये हुई थी आपका 1955 में। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है, प्लांट का जियोमेट्री एंड क्रॉप जियोमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक है और ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। पौधे की ज्यामिति और फसल की क्या है ज्यामिति, यानी कि पौधों की ज्यामिति और फसल की ज्यामिति क्या है। हिंदी माध्यम वाले और इंग्लिश माध्यम वाले दोनों बच्चे यहाँ पे क्या ध्यान देंगे, क्या यहाँ पे हो रही है बात, प्लांट जियोमेट्री और क्रॉप जियोमेट्री। प्लांट यानी कि पौधे की ज्यामिति और क्रॉप यानी कि फसल की ज्यामिति। तो जो प्लांट की ज्यामिति का मतलब या तो होता है यहाँ पे क्या, शेप ऑफ प्लांट, यानी कि पौधे का आकार, पौधे किस आकार में क्या लगे हैं वो कहलाता है आपका क्या, प्लांट जियोमेट्री। ठीक है, पौधे का आकार। अगला है यहाँ पे क्या है, क्रॉप जियोमेट्री। क्रॉप जियोमेट्री का मतलब होता है यहाँ पे शेप ऑफ लैंड ऑक्यूपाइड बाई इंडिविजुअल प्लांट, यानी कि व्यक्तिगत पौधे द्वारा अधिकृत क्या भूमि, मतलब एक पौधे के द्वारा कितनी भूमि क्या अधिकृत की गई है वो कहलाती है आपकी क्या, क्रॉप क्या जियोमेट्री। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है, क्रॉप जियोमेट्री क्या दो प्रकार की होती है। एक होती है क्या है इंटर रो स्पेसिंग, एक होती है इंट्रा रो स्पेसिंग। इंटर रो यानी कि अंतर पंक्ति अंतरण और इंट्रा यानी कि अंता पंक्ति अंतरण। इंटर रो स्पेसिंग, अंतर पंक्ति अंतरण, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन रो ऑफ क्रॉप्स, यानी कि जैसे हमारे क्या पौधे क्या लगे हुए हैं ये मेड़ में, तो यहाँ पौधा लगा है, यहाँ पौधा लगा है, यहाँ पौधा, यहाँ ऐसे कई प्रकार के पौधे क्या लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो पंक्तियों की के बीच की दूरी क्या कहलाती है आपकी, इंटर रो स्पेसिंग या अंतर पंक्ति अंतरण। ठीक है, ये दो पंक्तियों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी आपका, इंटर रो। और इंट्रा रो स्पेसिंग क्या कहलाएगा आपका, अंता पंक्ति अंतरण, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन प्लांट विद इन रो, पंक्ति के पौधे के बीच के अंदर की दूरी। जैसे ये एक पौधा लगा है तो इन दोनों के पौधे के बीच की दूरी, एक पौधे से दूसरे पौधे की बीच कितनी दूरी है वो आपका कहलाएगा इंट्रा रो स्पेसिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं डेप्थ ऑफ क्या सीड सोइंग, यहाँ पे बीज बुवाई की गहराई। ये सारे हम क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं कि बीज बुवाई कितनी गहराई पर हम क्या करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं। पहला तो होता है साइज ऑफ सीड, यानी कि बीज का आकार। दूसरा है सीड रिजर्व, यानी कि बीज भंडार। और तीसरा है मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, यानी कि नमी की उपलब्धता। तीनों को बेहतरीन तरीके से हम क्या पढ़ेंगे। बीज का आकार, सबसे पहले जब हम बीज की क्या बुवाई करते हैं तो हम ये देखते हैं उसका आकार क्या है। आकार के हिसाब से हम उसकी क्या गहराई तय करते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें, द थंब रूल फॉर सीड सोइंग डेप्थ इज 3 to 4 टाइम्स ऑफ द सीड का डायमीटर, यानी कि इसमें जो बीज के व्यास से हम बीज देखते हैं, बीज का आकार कितना है, उस बीज के आकार के हिसाब से हम
थंब रूल के हिसाब से 3 से 4 गुना उसकी क्या है गहराई पर क्या है बोते हैं। जैसे सीड छोटा है तो कम गहराई पर बोएंगे, बड़ा है तो ज़्यादा गहराई पर क्या है बोएंगे उसको। इसमें क्या होता है, जो ऑप्टिमम डेप्थ होती है इस 3 से 3 to 5 सेंटीमीटर फॉर मोस्ट फील्ड क्रॉप्स। मतलब जितनी भी जो क्या है अधिकतर क्या है जो फसलें होती हैं उनमें जो क्या है गहराई जो होती है उचित गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर हम रखते हैं। जैसे बहुत सारी क्या फसलें हैं तो एक ऑप्टिमम यानी कि एक उचित गहराई की अगर हम बात करें मोटा तो कितनी होती है 3 से 5 सेंटीमीटर आपकी क्या है गहराई होती है। दूसरी चीज़ जो डिपेंड करती है सीड की क्या है गहराई में, तो वो होता है सीड रिजर्व यानी कि बीज का भंडार। बीज का भंडार कैसे यहाँ पे, तो सीड विद द हायर का रिजर्व कैन बी के सोन डीपर एज दे सपोर्ट सीडलिंग ग्रोथ अंटिल इमरजेंस फ्रॉम सॉइल एंड क्या है वाइस वर्सा। यानी कि यहाँ पे जो क्या है अधिक क्या है भंडार वाले के बीज होते हैं, बीजों को अधिक गहराई तक है बोया जा सकता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या है भंडारक जो क्या बीज है उनको अधिक गहराई तक है बोया जा सकता है। क्यों बोया जा सकता है, क्योंकि वे मिट्टी से बाहर निकलने तक अंकुरों के विकास में क्या सहायक होते हैं, ताकि वो क्या अच्छी तरह से क्या है अंकुरों के विकास में क्या सहायक हों। और इसकी विपरीत भी हो सकता है कभी कभी। ठीक है, तीसरा है यहाँ पे क्या है मॉइस्चर अवेलेबिलिटी यानी कि नमी की उपलब्धता। नमी की उपलब्धता भी डिसाइड करती है कि बीज को कितनी गहराई पर हमें क्या है बोना है। जैसे कि हम देखते हैं कि डेप्थ ऑफ द सीड सोविंग इज ग्रेटर इन क्या ड्राई लैंड क्या फार्मिंग, यानी कि जो क्या शुष्क भूमि की कृषि होती है वहाँ पे क्या बीजों को बहुत अधिक क्या गहराई पर हम क्या बो देते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे एग्रोनॉमी के कुछ क्या बेसिक कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कैसे लगे, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे क्या कमेंट करके बताएंगे हमें कि ये आपको क्या समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो कहाँ नहीं आया आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी ऐसी क्या वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे क्या नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।